खबर मध्य प्रदेश से है, जहां इंदौर के रहने वाले हैदर शेख हिंदू धर्म से प्रेरित होकर घर लौट गए हैं। उन्होंने हिंदू धर्म अपनाते हुए अपना नाम भी परिवर्तन किया है। अब वे हैदर से हरिनारायण हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने आज बाबा महाकाल और मां हरसिद्धि के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि मेरा बचपन से ही झुकाव हिंदू धर्म के प्रति रहा है, इसलिए मैंने अपना मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज सही मायने में मेरी घर वापसी हुई है। मैं अपने मूल धर्म, जो कि हमारे पुराने समय से चल रहा है, मैं आज उसी में वापस आ गया हूँ। जब से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, उसके बाद से ही उनके घर पर पथराव हो रहे हैं। वह घर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने कड़ी सुरक्षा बीमा की है। सनातन धर्म से मैं पूर्व से ही प्रेरित था, और क्योंकि सनातन धर्म के शाब्दिक अर्थों को देखें तो क्योंकि मैं अध्ययनशील व्यक्ति भी हूँ, तो मैंने अध्ययन करा है। और अध्ययन करने के उपरांत मैंने ये प्रतीत हुआ कि सनातन धर्म जो सदैव से है वो सदैव से रहेगा, जिसका ना कोई अंत है ना कोई प्रारंभ है, और चिरकाल से है और चिरकाल तक रहेगा। तो जिन बिंदुओं पर और जिन व्यवस्थाओं पर, जिन कार्यशैली और कार्य पद्धति पर जो हिंदू धर्म अपना जो चलता है, उनमें अन्य धर्मों में उसकी विशेषताएं और किस जो पद्धति से चलता है कि अपने अनुयायियों को दुष्टता की पात्रता में रखना, उनको नष्ट करना, ऐसी विचारधारा उनकी रहती है, जो मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगी। तो वही कुछ कारण रहे हैं। और कुछ जो समाज के अंदर कुछ लोग हैं जिनको मैं महापुरुषों की दृष्टि में रखना चाहूँगा, जैसे हमारे भाई साहब हैं संतोष शर्मा जी, भाई साहब हैं, विश्व हिंदू परिषद संपर्क प्रशासनिक प्रमुख, ऐसा दायित्व है उनका, और उनका भी स्नेह और मार्गदर्शन, और उन्होंने काफ़ी प्रयत्न करा मुझ पर, जो कि मेरे जीवन पर प्रकाश उन्होंने डाला है, और अंधकार वाले जीवन से आज मेरे प्रकाश वाले जीवन में मैंने परिवर्तन किया है। और इसी उपलक्ष्य में आज महाकाल जी के भगवान के दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि किसी प्रकार की कुछ 27 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम था, उसके उपरांत से ही धमकी भरे वाले विषय और मेरे भाई साहब क्योंकि मेरे निकट हैं और उनके मार्गदर्शन मुझे काफ़ी मिलता रहा है। ये कट्टरवादी तथाकथित लोग इस प्रकार के वो जानते हैं इस प्रकार के, तो उन्हें मेरा और भाई साहब का गला काटने वाली जैसी धमकियाँ और सोशल मीडिया पर डालेंगे। और मेरे 1 तारीख को घर पर भी मेरे पथराव हुआ है और नियमित इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। तो उसी उपलक्ष्य में महाकाल जी का आशीर्वाद और अपने शीश को झुकाया है और अपने जीवन को उन पर समर्पित कर दिया है। और सारे जो विषय जो भी चल रहे हैं, महाकाल भगवान को अपने शीश झुकाकर उनको समर्पित कर दिया है जीवन को, और उनको अपना जीवन दे दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उज्जैन के 3 बत्ती चौराहे स्थित इलेक्ट्रिक दुकान पर कल शाम भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दुकान से धुआं निकलना शुरू हुआ। उस समय 3 मंजिला बिल्डिंग में दुकान मालिक सहित 6 लोग मौजूद थे, जो कि सुरक्षित बाहर आ गए। आग पहली मंजिल पर लगी, लेकिन देखते ही देखते आग दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। यहाँ गोदाम होने के चलते बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक सामान रखा था, जिनमें आग लगने से पूरे शहर में धमाके की आवाज गूंजने लगी और स्थानीय लोग अपने अपने घरों और दुकानों से डर के कारण सड़क पर आ गए। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ये उज्जैन में 3 बत्ती चौराहे के पास एक टिल्लू इलेक्ट्रॉनिक्स करके दुकान है, 3 मंजिला दुकान है। इसमें आग लगी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। अभी 3 फायर ब्रिगेड मौके पर हैं, जो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। फोम फाइटर्स भी यहाँ यूज़ किए जा रहे हैं। अभी पूरी टीम प्रयासरत है, मुझे लग रहा है जल्दी काबू में आ जाएगी। कितना नुकसान हुआ होगा अंदाजन, और कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी है? अभी 3 को भी रोकना पड़ा है। 3 बड़े टैंकर्स लगे हुए हैं। हमने चारों तरफ से गाड़ियों का आवागमन बंद कर दिया है, डाइवर्जन क्रिएट कर दिए गए। 3 बड़े टैंकर्स लगे हैं, और भी दमकल अभी रास्ते में है, और वो जो रिफिलर्स है वो भी रास्ते में है। नुकसान तो अभी जो मालिक है वही बता पाएंगे, परंतु 3 मंजिला दुकान है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ऊपर के फ्लोर तक आग फैली हुई है। किसी प्रकार की कोई जानहानि? अभी तक तो इस तरह की कोई सूचना नहीं है। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर बेटमा के पास बुधवार रात सड़क हादसा हो गया। 4 लेन पर दौड़ रही कार खड़े ट्रक से जा टकराई।
हादसे में कार सवार एक महिला सहित 8 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार सुबह सभी शवों को जिला अस्पताल इंदौर लाया गया, यहां पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस के मुताबिक कार सवार अलीराजपुर के बोरी गांव में कार्यक्रम से लौट रहे थे। उन्हें गुना में अपने गृह गांव जाना था। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एएसपी इंदौर रुपेश त्रिवेदी ने बताया कि कुल 9 लोग वाहन में थे, 8 की मौत हो गई है, जबकि एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उज्जैन नगर पालिका द्वारा शहर में अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई निरंतर रूप से जारी रही है। नगर निगम अतिक्रमण गैंग द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से कोयला फाटक, भीमा अस्पताल चौराहे से लेकर आगर रोड, रोटरी तक फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए सामान जब्त किया गया। कार्रवाई से पूर्व नगर निगम द्वारा मुनादी करते हुए सभी को सूचित किया गया था।